हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइस, अगर आप क्लैट, एलेट और सीयूटी के अलावा अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो एलएलएम करने के लिए, तो मैं आज आपके लिए एक बहुत बड़ी ऑप्शन लेके आया हूं जिसका नाम है आईएलआई दिल्ली, जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, और दिल्ली में सिचुएटेड है। तो आपका पूरा वहां पे लोकेशनल एडवांटेज भी काफी बढ़िया मिल जाता है आपको। आप अदर अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लोर कर सकते हो, प्लस इसकी डिग्री की वैल्यू भी काफी ज्यादा है, जो आपके सीवी में बहुत बढ़िया रिफ्लेक्ट करेगा इन केस अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी फ्यूचर में बनना चाहते हो। तो गाइस, इस वीडियो में इस एग्जाम के बारे में हम लोग काफी डिटेल में जानेंगे। क्या इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है, क्या इसकी मार्किंग स्कीम है, क्या इसमें सिलेबस है, क्या इसका एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है, क्या इस यूनिवर्सिटी की फीस है, क्या स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिलता है, रिजर्वेशन क्या है, सीट्स क्या है, एटसेट्रा ए टू जेड हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात कर ले तो 2500 है, प्लस इसके अलावा आपको प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ सकती है। और इनके एलएलएम प्रोग्राम की एक बहुत बढ़िया बात है कि ये 1 साल का एलएलएम होने वाला है, 2 सेमेस्टर होगा, तो जल्दी आप एलएलएम की डिग्री भी प्राप्त कर लोगे जैसे आप एनएलयू में प्राप्त करते हो। अब चलिए जल्दी से इसका एग्जामिनेशन पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज, इसमें 200 मार्क्स का टोटल पूल होने वाला है ये, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। मोटा मोटा 3 कंपोनेंट है इस एग्जाम का। पहला ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव, फिर इसके बाद आपका वाइवा होगा, इंटरव्यू टाइप का होगा। ऑब्जेक्टिव जो आपका है वो 140 मार्क्स का होगा, और इसके बाद जो सब्जेक्टिव वाला है वो 40 मार्क्स का होगा, और बचे वाले जो 20 मार्क्स बच रहे हैं वो आपके वाइवा के हो गए। तो टोटल में 200 नंबर का है। इसके अलावा जो पार्ट 1 मैंने आपको बताया, तो ऑब्जेक्टिव वाला वो भी फर्दर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन आपका जीके करंट अफेयर्स हो जाएगा। इन दोनों सेक्शन में से जो पहला सेक्शन है, इसमें आपको 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि आप मतलब उसमें क्वेश्चंस होंगे जीके के, करंट अफेयर्स के और इंग्लिश लैंग्वेज के। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है, बचा हुआ 100 मार्क्स, उसमें आपको लीगल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये वेरियस सब्जेक्ट्स हैं, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी, पीआईएल, कमर्शियल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, टॉर्ट लिमिटेशन, एनवायरमेंट लॉ, ये सब आपके सिलेबस होने वाले हैं इस 100 मार्क्स के सेक्शन में। और बात रही जो पहला सेक्शन मैंने आपको बताया था, जीके करंट अफेयर इंग्लिश वाला, तो इंग्लिश बहुत ज्यादा हाई लेवल की नहीं आती है, बेसिक इंग्लिश होती है। आप रेगुलर बेस पे अगर पढ़ाई लिखाई करते आए हो, एडिटोरियल्स पढ़े हो, न्यूज़पेपर पढ़े हो, तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। इंग्लिश के लिए आपको अलग से बहुत हाई फाई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो आपका करंट अफेयर जीके है, उसके लिए आपको स्टैटिक भी पढ़ना पड़ेगा, करंट वाला पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिक के लिए आप लूसेंट की किताब पढ़ सकते हो, और करंट के लिए आप जीके टुडे या फिर इनसाइट्स ऑन आईएएस जैसी वेबसाइट को जाके रेफर कर सकते हो। आपको सफिशिएंट मटेरियल वहां से मिल जाएगा। और ये जो मैंने आपको 140 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन बताया है, उसकी मार्किंग स्कीम ऐसी है कुछ की, अगर आप एक सवाल का सही जवाब दोगे 1 नंबर आपको मिल जाएगा, गलत करोगे तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, जैसे क्लैट पीजी में होता है। इसके बाद जो दूसरा कॉम्पोनेंट था मैंने आपको बताया था सब्जेक्टिव वाला, उसमें आपकी लीगल राइटिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा। बेसिकली आपको 4 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। टोटल में आपका 40 नंबर ये हो जाता है। उसमें आपको एक क्वेश्चन में 250 वर्ड का आंसर लिखना होगा। तो ये आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि आप लॉ स्कूल में इससे ज्यादा ही मतलब आंसर लिख के आते थे, तो आपको यहाँ 250 वर्ड में कंसाइज वे में ज्यादा इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश करनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अभी तक 180 मार्क्स का डिस्कस कर लिया है आउट ऑफ 200। अब बच रहा है 200 मार्क्स 20 मार्क्स वाला वाइवा। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका दोनों एग्जाम जब हो जाएगा, तो उसका वहां पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, तभी आपको वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। फिर वाइवा आप दोगे तो 200 नंबर में से पूरा इवैल्यूएशन आएगा। फिर जब मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें आपको पता चलेगा कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है। और वाइवा कब, कहां, कैसे होगा, ये इनकी वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। तो ये पूरा इनका एग्जामिनेशन स्कीम है, और ये इनका पूरा सिलेबस। इसके अलावा इनकी वेबसाइट पे ये भी मेंशन्ड है कि अगर आपको प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज चाहिए इनके, तो वो आप इनका खरीद सकते हो। 500-600 का देते हैं, बट उसको बिल्कुल ना करिएगा। आप गूगल करेंगे, आराम से आपको मिल जाएगा। तो इस चीज में मत फंसिएगा। अब इसके बाद एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो, तो आप जिस यूनिवर्सिटी से पास होके आए हो, वो पहले बात तो वैलिड होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, उसकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। और फिर वो जो डिग्री है, उसमें मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। यही सेम चीज एक फॉरेन के स्टूडेंट के ऊपर भी लागू होगा, जो आईएलआई में पढ़ना चाहता है। जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, और उसकी डिग्री में मिनिमम 50% मार्क्स उस बच्चे के होने चाहिए। तो ये चीज है एलिजिबिलिटी का। अब चलिए सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 साल का कोर्स है, 53 यहाँ पे सीट्स होने वाली है। हालांकि उसका फर्दर डिवीजन किया गया है थ्रू रिजर्वेशन, वो भी अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल 1.5 लाख में आपका ये कोर्स हो जाता है।
1,38,000 इनकी ट्यूशन फीस हो गई, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट फी 2,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट फीस 5,000 जो कि बाद में रिफंडेबल भी है, एग्जामिनेशन फीस आपका 5,000। इसके बाद अब रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स डिसेबल्ड जो बच्चे हैं उनके लिए 5% रिजर्वेशन है। जम्मू एंड कश्मीर से अगर कोई बच्चा आया हुआ है तो उसके लिए 2 सुपर न्यूमररी सीट्स रखी गई हैं। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी रिजर्वेशन है, प्लस कश्मीरी हिंदू जो हैं उनके लिए भी एक सीट यहाँ पे रिजर्व करके रखी गई है। इसके बाद ओबीसी रिजर्वेशन भी है। अब चलिए स्पेशलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इस यूनिवर्सिटी में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने के लिए मिल सकते हैं। पहला है क्रिमिनल लॉ, दूसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, चौथा है आपका ह्यूमन राइट्स लॉ और पांचवा है आपका लीगल पेडागोगी एंड रिसर्च। आई होप मैं प्रोनाउंसिएशन इसका सही कर रहा हूँ। तो गाइज ये सारे इन टोटल डिटेल्स हैं इस एग्जाम के बारे में। तो आप डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम क्लैट, सीयूईटी, एलेड इस एग्जाम को भी आप कंसीडर कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ आपका सुझाव हो या अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है तो आप नीचे पूछ सकते हो। बाकी ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्लैट पॉइंट को।